कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना नीचे गिर सकता है कि वह अस्पताल को निशाना बना ले। केवल मानवता से वंचित लोग ऐसा कर सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये 8 अगस्त 2016 को पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शब्द हैं। और इसलिए शायद काबुल के अस्पताल से निकलता धुआं जिस इंसानियत की दुहाई दे रहे थे, उसी पर निजता की आग आज काबुल के अस्पताल पर बरसाई है। पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले किए जिसमें 400 से ज़्यादा लोग की जान चली गई। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में एक नशा मुक्त अस्पताल पर हुए हवाई हमले में पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को लगभग 9 बजे नशा मुक्त अस्पताल पर हवाई हमला किया। यह 2000 बेड अस्पताल है जहां नशे की लत से जूझ रहे मरीजों का इलाज चल रहा है। हमले में अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और बड़ी संख्या में लोगों के तबाह होने की आशंका है। अब तक करीब 400 लोग की मौत और लगभग 250 लोग की घायल होने की सूचना है। और पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है और यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि इस जगह पर 3000 से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट का इलाज चल रहा था। यह उन मजबूरों का ठिकाना था जिनके अपनों ने सुधरने के लिए भेजा था, लेकिन पाकिस्तान ने बम से उड़ाकर बताया कि खुद की इबादत करना हो या इंसानियत दिखाना हो, यह हमदर्दी, यह सब तब तक है जब तक फ़ायदे में है। और ये हमला ये बताता है कि पाकिस्तान के लिए ना तो मजहब की अहमियत है, ना खुदा का खौफ, बस बारूद सबसे बड़ा सच है। सत्ता की भूख मिटाने के लिए बेगुनाहों का खून बहाना इनकी पुरानी फितरत रही है। हिंदुस्तान में भी यही किया है और आज फिर इन्होंने यही किया है। अब जरा पीछे चलते हैं। ये झगड़ा 16 मार्च की रात अचानक नहीं हुई। इसकी जड़ें दुश्मनों की पुरानी है। 1990 का दौर सोवियत संघ टूट चुका था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक नया मोहरा तलाश रही थी। नाम था तालिबान। पाकिस्तान ने उन्हें पाला, पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब दिया। पीछे एक बड़ी सोच थी, अगर कभी भारत से जंग हो तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का पिछला दरवाजा बने। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। पाकिस्तान उन शुरुआती देशों में से था जिसने उसकी सरकार को मान्यता दी थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान की सरकार गिरी, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कबायली इलाकों में उन्हें पनाह मिला और 20 साल बाद अगस्त 2021 को अमेरिका ने अपने सैनिक अफगानिस्तान से हटा लिया। तालिबान वापस सरकार में आए। तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है। पाकिस्तान को लगा कि उनका बयान मोहरा काम आएगा, लेकिन तालिबान पाकिस्तान की कठपुतली नहीं था। असल झगड़ा TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर था। यह अफगान तालिबान से अलग संगठन है, लेकिन विचारधारा एक जैसी है। TTP पाकिस्तान में हमले करती थी, पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ती है। 2021 के बाद से TTP के हमले पाकिस्तान में लगातार बढ़ते हैं। ACLID यानी आंकड़े बताते हैं कि 2022 के बाद हर साल यह हमले बढ़ते रहे। पाकिस्तान का कहना था कि TTP की लीडरशिप अफगानिस्तान में बैठी है, वहीं से हमले होते हैं। काबुल ने हर बार इनकार किया। दोनों देशों के बीच बातें साल छोटी जंग हुई, लेकिन तब सीज फायर हो गया। बीते महीने फरवरी 2026 में फिर से नया संघर्ष शुरू हुआ। लगातार दोनों देश की तरफ से हमले होते रहे, लेकिन 16 मार्च की रात यह जंग अब अगले दौर में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने कहा कि हॉस्पिटल को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। तालिबान के सामने वह तस्वीर थी जो कोई भूल नहीं सकता। जले हुए शरीर, मलबे में दबे हुए लोग। मुजाहिद ने एक्सपर्ट तस्वीरें शेयर की और लिखा, ये वो मासूम लोग हैं जो नशे के मरीज थे और पाकिस्तान फौजी गोलाबारी से शहीद हो गए। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने NDTV से कहा, यह एक बर्बर हमला है, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मोहम्मद नबी अफगानिस्तान क्रिकेटर टीम के दिग्गज हैं। उन्होंने हमले को लेकर लिखा, मरने वाली की मां गेट के बाहर खड़ी थी और अपने बेटों का नाम पुकार रही थी। रमजान की 28वीं रात को उनकी जिंदगी छीन ली गई। क्रिकेटर नवीन उल हक ने एक्स पर लिखा, इजराइल और पाकिस्तानी शासन में कोई
फर्क ढूंढना मुश्किल है। ऐसे जंग के नजरिए से भी देखें तो यह हमला अपने आप में बहुत बड़ा है। यूएन के स्पेशल रिपोर्ट रिचर्ड बेनेट ने कहा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले और उससे हुई नागरिक मौत की खबरों से मैं व्यथित हूँ। मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूँ कि तनाव कम करे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे, जिसमें अस्पताल जैसे नागरिक संपत्ति की सुरक्षा शामिल है। भारत ने भी पाकिस्तान के इस हमले को बर्बरता और कायरता हमला बताया। पूर्व अफगानिस्तान राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तानी फौजी शासकों को चेतावनी दी कि यह हमले उनके मकसद पूरे नहीं करेंगे बल्कि हालत और बिगाड़ेंगे। तालिबान से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई कूटनीति नहीं, कोई बातचीत नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान इस हमले का बदला लेगा। पाकिस्तान के इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। वहीं पाकिस्तान इसे आतंकी कैंप पर किया हुआ हमला बता रहा है। उस इलाके में मौजूद चश्मदीदों ने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से बात करते हुए पाकिस्तान से झूठ की पोल खोली है। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि जब अस्पताल में लोग शाम की नमाज पढ़ रहे थे तो 3 जोरदार धमाके की आवाज आई। इनमें से 2 धमाके सीधे उन कमरे और हिस्से पर हुआ जहां मरीज थे। एक मरीज ने रॉयल से कहा, पूरा अस्पताल आग की चपेट में आ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आई हो। उन्होंने बताया, मेरे दोस्त आग में जल रहे थे और हम उन्हें बचा नहीं पाए। इस हमले में अस्पताल की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, कई हिस्से पूरी तरह तबाह हो गए हैं। हाजी फहीम जो अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर है, उन्होंने बताया कि वह रात में पहुंचे तो हर तरफ आग लगी हुई थी, लोग जल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुबह फिर उन्होंने फोन आया और वापस बुलाया गया क्योंकि मलबे के नीचे अभी भी कई शव दबे हुए थे। हमले के बाद अस्पताल की कई इमारतें लकड़ी और लोहे के मलबे के में बदल गई। कुछ जगहों पर सिर्फ बंक बेड बचे थे, बाकी सब बिखर चुका था। कंबल, कपड़े और लोगों का सामान हर तरफ फैला हुआ था। अफगान सरकार ने इस हमले की तुलना इजराइल के गाजा पर किए गए हमलों से की है। सरकार के डिप्टी स्पोक पर्सन हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए लिखी कि ये शब कद्र की रात की शहीद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना के इस हमले ने लोगों को इजराइल के हथियारों तक को भुलाने को मजबूर कर दिया। यह जुल्म की इंतहा है। इस हमले के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ने की आशंका है। हालांकि तालिबान सरकार ने जवाबी हमले को लेकर ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।